रात का समय था, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। राजेश, जो पिछले 15 सालों से ट्रेन चला रहा था, आज भी अपनी ड्यूटी पर था। ये सफर उसकी जिंदगी का एक आम सफर होना चाहिए था, लेकिन इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वो कभी भूल नहीं सकेगा। एक ट्रेन ड्राइवर के तौर पर उसने कई अजीब घटनाएं देखी थी, लेकिन इस रात की कहानी उसकी हड्डियों को कंपा देने वाली थी। रात के करीब 2 बजे का समय था, ट्रेन के सिवाय कहीं कोई हलचल नहीं थी। पटरियों के दोनों ओर गहरे जंगल थे, जिनमें से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राजेश ने देखा कि सामने एक स्टेशन है, लेकिन उसने इस स्टेशन का नाम अपने नक्शे में कहीं नहीं देखा था। स्टेशन पर न कोई लाइट जल रही थी और न ही कोई आदमी नजर आ रहा था। घने कोहरे ने स्टेशन को एक अजीब रहस्य में ढक रखा था। राजेश ने धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार कम की और उसे उस स्टेशन पर रोक दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी, राजेश ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। कोहरे में कुछ आकृतियां दिखने लगी, जो धीरे धीरे ट्रेन के करीब आ रही थीं। राजेश की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कि वो आकृतियां इंसान नहीं थीं। उनकी आंखें खून से लाल थीं और उनके शरीर कंकाल जैसे थे, जिनसे सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही थी। राजेश ने जल्दी से ट्रेन को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कई बार कोशिश की, पर इंजन ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। राजेश का शरीर डर से कांपने लगा। तभी एक ठंडी, बर्फ जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। राजेश ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक साया ट्रेन के अंदर घुस आया। राजेश ने उस साये को देखा और उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसकी चीख ट्रेन की सीटी की आवाज में दबकर रह गई। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। राजेश को उस साये से भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। अचानक साया के पास आते ही राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। उस पर राजेश को समझ में आया कि वो साया कोई आम भूत नहीं था, बल्कि वो उसकी जिंदगी के खत्म होने का प्रतीक था। जब राजेश की आंखें खुली, तो वो खुद को उसी ट्रेन में पाया, लेकिन अब ट्रेन रुकी हुई नहीं थी। ट्रेन अजीब गति से चल रही थी और बाहर का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। ट्रेन अब एक अनजानी, काली धुंध में दौड़ रही थी। राजेश ने घबराकर ट्रेन के अन्य हिस्सों में जाकर देखा, लेकिन सभी यात्री गायब थे। केवल वही अकेला था और उसकी ट्रेन जैसे किसी अंतहीन रास्ते पर दौड़ रही थी। राजेश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो ट्रेन अब असलियत की दुनिया में नहीं थी। वो अब किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। यह मौत की पटरियां थीं, जहां जीवित इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं होता। कुछ ही देर में राजेश ने देखा कि सामने से एक तेज रोशनी आ रही है। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और उसमें से फिर वही ठंडी आवाज आई, तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। राजेश ने देखा कि ट्रेन पटरियों से उतर रही है और वो सीधे उस रोशनी की ओर बढ़ रही है। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बंध गए थे। ट्रेन उस रोशनी में घुसते ही पूरी तरह से गायब हो गई। ये कहानी एक साधारण ट्रेन ड्राइवर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा की थी, जहां मौत का सामना करना तय था। क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।